हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इम्प्रेसिव लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड में राज करने वाले कत्यूरी राजवंश के बारे में जाना था और आज के लेक्चर में हम उसी कत्यूरी राजवंश के कुछ शासकों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कत्यूरी राजवंश के शासक। ठीक है, कत्यूरी राजवंश के जितने भी शासक हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जो जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, जो कत्यूरी राजवंश था उसको इतिहासकारों ने 3 भागों में विभक्त किया, या मैं कहूँ उसको 3 परिवारों में विभक्त किया था। देखो, पहला जो परिवार था वो था वसंतदेव राजवंश परिवार। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो कत्यूरी राजवंश था उसका जो संस्थापक रहा था वो वसंतदेव रहा था। तो जो सर्वप्रथम पहला परिवार रहा वो वसंतदेव राजवंश परिवार रहा। दूसरा जो परिवार माना जाता है, जो राजवंश माना जाता है, वो निम्बरदेव राजवंश परिवार माना जाता है। और तीसरा सलोणादित्य राजवंश परिवार माना जाता है। तो इतिहासकारों के अनुसार जो कत्यूरी राजवंश था उसे 3 भागों में विभाजित करा गया, लेकिन यहाँ पर हम उन सभी शासकों को, इन तीनों परिवारों के अलग अलग शासकों को हम एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कत्यूरी राजवंश के संस्थापक वसंतदेव के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहला शासक हमारा होगा वो होगा वसंतदेव। ठीक है, अब वसंतदेव जो था वो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक रहा था। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिल जाती है हमें बागेश्वर के त्रिभुवन राज शिलालेख से। त्रिभुवन राज शिलालेख से। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि जो कत्यूर राजवंश का जो संस्थापक रहा था वो वसंतदेव रहा था, जिसकी जानकारी हमें बागेश्वर के त्रिभुवन राज शिलालेख से मिल जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक रहा था वो कौन रहा था, वो वासुदेव रहा था। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वासुदेव रहा था, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार एटकिसन का नाम आता है। एटकिसन कहते हैं कि जो वासुदेव था या फिर जो वसंतदेव रहा था वो दोनों एक ही व्यक्ति रहे थे। ठीक है, एटकिसन क्या कहते हैं, एटकिसन कहते हैं वासुदेव या फिर वसंतदेव यह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम रहे थे। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड की लोक गाथाएं हैं, जो उत्तराखंड की अलग अलग लोक गाथाएं हैं, उत्तराखंड की लोक गाथाओं में भी वसंतदेव को वासुदेव नाम से बताया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड की लोक गाथाओं के अनुसार भी जो वसंतदेव था वो क्या था, वो वासुदेव रहा था, या वसंतदेव को उत्तराखंड की लोक गाथाओं में वासुदेव बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, जो वसंतदेव रहा था उसकी पत्नी का नाम हमें भी देखने को मिलता है और कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वसंतदेव की जो पत्नी रही थी वो पत्नी जो रही थी वो राजनारायणी रही थी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, राजनारायणी इसकी पत्नी का नाम रहा था। इसके अतिरिक्त जो हमारा त्रिभुवनराज का अभिलेख है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो कत्यूर राजवंश का संस्थापक रहा था वो वसंतदेव रहा था। इसी त्रिभुवनराज अभिलेख से, इसी त्रिभुवनराज शिलालेख में इसकी पत्नी का नाम सज्जनारा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 नाम निकल के आते हैं। इसकी रानी का जो नाम था रानी राजनारायणी था और दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है वो रानी सज्जनारा देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो वसंतदेव था उसने जोशीमठ में एक मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, जोशीमठ में एक मंदिर का निर्माण कराया था। उस मंदिर का नाम था नरसिंह मंदिर। ठीक है, इस नरसिंह मंदिर का जो निर्माण कराया गया वो वसंतदेव के द्वारा कहाँ कराया गया था, जोशीमठ में कराया गया
था। ठीक है, तो जोशीमठ में एक मंदिर का निर्माण कराया किसने? वसंत देव ने। इसके अतिरिक्त वसंत देव जो था उसने वैष्णव धर्म वालों को, ठीक है, जो वैष्णव धर्म वाले थे उन वैष्णव धर्म वालों को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम में अग्रहार भूमि दान करी थी। ठीक है, अग्रहार भूमि दान करी थी। अब ये जो अग्रहार भूमि थी ये कौन सी भूमि रही थी? ये जो अग्रहार भूमि होती है वो मंदिर बनाने के लिए दान करी जाने वाली भूमि होती है। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए, ठीक है, तो मंदिर बनाने के लिए जो दान करी जाने वाली भूमि होती है वो अग्रहार भूमि कहलाती है। इसी अग्रहार भूमि को वैष्णव धर्म वालों के लिए किसके द्वारा, कौन से नामक ग्राम में? स्वर्णेश्वर नामक ग्राम में वसंत देव ने क्या करा था? मंदिर बनाने के लिए भूमि दान करी थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो वसंत देव था उसने नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया और साथ साथ जो वैष्णव धर्म वाले थे उन वैष्णव धर्म वालों के लिए इसने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम में एक भूमि दान करी जो कि मंदिर बनाने के लिए भूमि थी। ठीक है, इसी वसंत देव के पश्चात जो शासक बनता है, इस वसंत देव के बाद एक दूसरा शासक कत्यूर राजवंश के शासनकाल में आता है जिसका नाम होता है नामछद देव। ठीक है, दूसरा शासक होता है नामछद देव। ठीक है, तो ये जो नामछद देव था इसके बारे में हमें जो कत्यूरी शासकों के नाम मिले हैं उसमें इसका नाम तो देखने को मिला है, लेकिन इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। बस आप ये याद कर लीजिए कि जो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक रहा था वसंत देव, उसके पश्चात जो शासक बना उसका नाम था नामछद देव। इसी नामछद देव के बाद जो अगला शासक हमें देखने को मिलता है वो है खप्पर देव। ठीक है, नामछद देव के बाद जो शासक बना वो था खप्पर देव। ये खप्पर देव ने एक उपाधि का, इसी खप्पर देव की एक उपाधि का हमें पता चलता है। ठीक है, इसने एक उपाधि ग्रहण करी थी परम भट्टारक महाराजाधिराज। तो खप्पर देव के बारे में हमें सिर्फ एक यह जानकारी मिलती है, सिर्फ एक पॉइंट यह बनता है कि इसकी जो उपाधि रही थी वो परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि रही थी। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि कत्यूरी राजवंश का कौन सा शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा खप्पर देव। अब इसी खप्पर देव के पश्चात जो शासक बनता है, जो अगला शासक आता है वो होता है कल्याणराज देव। ठीक है, कौन होता है? कल्याणराज देव। तो कल्याणराज देव के बारे में जानते हैं। कल्याणराज देव, ठीक है, देखिए कल्याणराज देव जो था वो खप्पर देव का पुत्र था, यानी कि खप्पर देव की मृत्यु के पश्चात कल्याणराज देव शासक बना। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही बना के चलता हूं कि ये जो था वो खप्पर देव का पुत्र था। ठीक है, देखिए आयोग क्या करता है, आयोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि इस शासक की या फिर कत्यूर राजवंश के इस शासक की पत्नी का नाम क्या था, रानी का नाम क्या था, या फिर यह शासक किसका पुत्र था। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है कल्याणराज देव के उपलक्ष्य में वो है कि कल्याणराज देव जो था वो खप्पर देव का पुत्र रहा था। इसके साथ साथ इसकी पत्नी का नाम भी हमें देखने को मिल जाता है। इसकी पत्नी का नाम जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है रानी लद्दा देवी। ठीक है,
जो भूदेव अभिलेख है, भूदेव अभिलेख में हमें इसकी पत्नी का नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, कौन से अभिलेख में? भूदेव अभिलेख में। भूदेव अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी? वो महारानी लद्दा देवी रही थी, या फिर मैं कहूँ रानी लद्दा देवी इसकी पत्नी रही थी। इसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट यहाँ पर कल्याण राजदेव के उसमें बनता है वो ये बनता है कि इसे एक उपाधि से सम्मानित करा गया था और वो उपाधि थी अधिध्वज की। ठीक है, अधिध्वज की। तो 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर कल्याण राजदेव के उपलक्ष्य में बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि यह जो था वो खप्पर देव का पुत्र रहा था। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जो भूदेव अभिलेख है उस भूदेव के अभिलेख में इसकी रानी या फिर पत्नी का नाम लद्दा देवी देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो थर्ड पॉइंट हमारा निकल कर आता है वो ये आता है कि इसकी एक उपाधि थी जिसे हमने अधिध्वज कहा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उपाधि अधिध्वज जो थी वो कल्याण राजदेव की उपाधि रही थी। अब इसी कल्याण राजदेव के बाद कल्याण राजदेव का पुत्र त्रिभुवन राजदेव कत्यूरी वंश का शासक बनता है। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा कल्याण राजदेव का पुत्र त्रिभुवन राजदेव। ठीक है, अब देखिए त्रिभुवन राजदेव जो था वो कल्याण राजदेव का पुत्र था और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि त्रिभुवन राजदेव की माता का क्या नाम था। तो मैंने आपको बताया कि कल्याण राजदेव की जो पत्नी थी या रानी थी उसका नाम था महारानी लद्दा देवी। ठीक है, महारानी लद्दा देवी था। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये बन जाएगा कि त्रिभुवन राजदेव की माता का क्या नाम था। तो उसकी माता का नाम हो जाएगा महारानी लद्दा देवी। इसी के साथ साथ जो अगला पॉइंट यहाँ पर त्रिभुवनराज देव से बनेगा वो बनेगा कि त्रिभुवनराज देव ने किरातों के साथ संधि करी थी। किरातों के साथ संधि करी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो किरातों के साथ संधि करने वाला कत्यूर राजवंश का शासक कौन था। तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिभुवनराज देव किरातों के साथ संधि करने वाला शासक रहा था। इसके साथ साथ इसने बागेश्वर में एक मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, और बागेश्वर में ही व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर के लिए व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर के लिए भूमि दान करी। भूमि दान करी थी। ठीक है, तो बागेश्वर का जो व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर है उसके लिए जो भूमि दान करी थी वो इस त्रिभुवनराज देव के द्वारा करी गई थी। चौथा जो पॉइंट यहाँ पर बनेगा वो ये बनेगा कि जब त्रिभुवनराज देव शासन कर रहा था, ठीक है, जिस समय त्रिभुवनराज देव शासन कर रहा था उसी समय बंगाल में एक पाल वंश का शासक राज कर रहा था। ठीक है, तो बंगाल में कौन शासक राज कर रहा था? बंगाल में पाल वंश का शासक, पाल वंश का शासक धर्मपाल शासन कर रहा था। ठीक है, मतलब जिस समय त्रिभुवनराज देव कत्यूरी राजवंश का शासक था उसी समय एक अन्य यानी बंगाल में पाल वंश चल रहा था और पाल वंश का एक शासक राज कर रहा था जिसका नाम था धर्मपाल। यही धर्मपाल क्या करता है? यही धर्मपाल इसी टाइम पीरियड पर जिस समय त्रिभुवनराज शासन कर रहा था इसी टाइम पीरियड पर उत्तराखंड में आक्रमण करता है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये बने कि जिस समय त्रिभुवनराज देव शासन कर रहा था उस समय किस बंगाल के किस पाल वंश के शासक ने उत्तराखंड में आक्रमण करा, तो उसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो आक्रमण करा था पाल वंश के शासक ने धर्मपाल ने करा था और किसके शासनकाल में करा था? त्रिभुवनराज देव के शासनकाल में करा था। इसके पश्चात त्रिभुवनराज के पश्चात जो निम्बर देव था वो कत्यूरी राजवंश का शासक बन जाता है। ठीक है,
निम्बर देव। जो अगला शासक आता है कत्यूरी राजवंश का वो होता है निम्बर देव। इस निम्बर देव ने एक अलग राजवंश की या मैं कहूँ एक अलग परिवार की स्थापना करी जिसे हम निम्बर राजवंश परिवार कहते हैं। ठीक है, तो निम्बर राजवंश की जो स्थापना करी वो किसके द्वारा करी गई? वो निम्बर देव के द्वारा करी गई थी। निम्बर देव शैव मतावलंबी शासक रहा था। शैव मतावलंबी शासक रहा था। साथ साथ इसकी जो पत्नी थी उसका भी हमें यहाँ पर नाम देखने को मिल जाता है और इसकी पत्नी का नाम नाथू देवी था। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम जो हमें मिलता है वो मिल जाता है नाथू देवी। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर बनता है कि जो निम्बर देव था उसने अलग अलग अल्मोड़ा में अलग अलग मंदिरों का निर्माण कराया और जो मुख्य इसका मंदिर का निर्माण था वो था अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा का जो जागेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया? वो निम्बर देव के द्वारा बनाया गया। अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर का निर्माण करा और साथ साथ इसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करा। विमानों का निर्माण करा। देखिए यहाँ पर जो विमान है, जो यहाँ पर विमान है वो क्या है? विमान का अर्थ यहाँ पर मंदिर की चोटी से है। ठीक, मंदिर की चोटी से इसका अर्थ है। तो विमान जो थे, जो जागेश्वर में विमान कहा गया वो मंदिर की चोटियों को कहा जाता है। ठीक, तो निम्बर देव ने निम्बर राजवंश की स्थापना करी। यह जो था एक शैव मतावलंबी शासक था। ठीक है, मतावलंबी शासक रहा था। ठीक, शैव मतावलंबी शासक रहा था। इसकी पत्नी का नाम नाथू देवी था। अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर का निर्माण इसके द्वारा कराया गया और साथ साथ इसने क्या करा? जागेश्वर में ही विमानों का निर्माण करा। इसका जो अगला पॉइंट है वो ये बनता है कि यह जो शासक था, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो किरातों के साथ संधि करी थी वो किसके द्वारा करी गई? वो कल्याण राजदेव के द्वारा करी गई। लेकिन यहाँ पर जो निम्बर देव था उसने पालों के साथ संधि करी थी। ठीक, पालों के साथ संधि करी थी। ठीक है, तो पालों के साथ जो संधि करने वाला शासक था वो कौन था? वो निम्बर देव रहा था। इसी निम्बर देव को, यही जो निम्बर देव था इसकी प्रशंसा ललितसुर देव ने करी। ललितसुर देव ने करी थी। ठीक है, इसकी जो प्रशंसा करी थी वो किसके द्वारा करी गई? वो ललितसुर देव के द्वारा करी गई थी। ठीक है, ललितसुर देव ने इसकी प्रशंसा करी और साथ साथ यह जो निम्बर देव था, एक क्वेश्चन यह बन जाता है कि निम्बर देव के जो आराधक थी वो भगवती नंदा रही थी। ठीक, तो जो निम्बर देव था वो किसका आराधक था? वो भगवती नंदा का आराधक रहा था। तो निम्बर देव के बारे में इतने पॉइंट्स बन जाते हैं। निम्बर देव के पश्चात निम्बर देव का ही पुत्र इष्टगण देव अगला शासक बनता है। ठीक है, तो जो अगला कत्यूर वंश का शासक रहता है वो कौन रहता है? वो इष्टगण देव रहता है। अब देखिए, अभी हमने जाना था कि जो इष्टगण देव था उससे पहले किसने शासक करा था? निम्बर देव ने करा था। ठीक है, अब निम्बर देव जो था उसने अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अल्मोड़ा में जो जागेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? निम्बर देव ने कराया था। इसी का पुत्र जब इष्टगण देव शासक बनता है, जो कत्यूर वंश का अगला शासक बनता है, तो ये क्या करता है? ये उसी जागेश्वर में महिषमर्दनी मंदिर, लकुलीश मंदिर, नटराज मंदिर
और नवदुर्गा मंदिर का निर्माण कराता है। ठीक है, तो जो इष्टगण देव था उसने महिषमर्दनी मंदिर, लकुलीश मंदिर, नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है इष्टगण देव से, वो ये बनता है कि इष्टगण देव कत्यूरी राजवंश का पहला ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, बांधने का प्रयास करा। तो इष्टगण देव ने क्या करा? इष्टगण देव ने महिषमर्दनी, लकुलीश, नटराज और नवदुर्गा मंदिर का निर्माण कराया था। इसी के साथ साथ ये कत्यूर राजवंश का पहला शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास या फिर प्रयत्न करा। अब इसी इष्टगण देव के बाद इष्टगण देव का पुत्र ललितसुर देव कत्यूर राजवंश का शासक बनता है। ठीक, तो इसके बाद हम जानते हैं ललितसुर देव के बारे में कुछ पॉइंट। ललितसुर देव, ठीक है। अब देखिए ललितसुर देव जो था वो इष्टगण देव का पुत्र था और यह कत्यूरी राजवंश का सबसे प्रतापी शासक रहा था। तो कत्यूरी राजवंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? ललितसुर देव रहा था। सबसे प्रतापी शासक। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पॉइंट इससे बनता है, इसकी दो रानियां रही थी। एक का नाम था समादेवी और एक का नाम था लया देवी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, देखिए कि ललितसुर देव की दो पत्नियां थी, समादेवी और लया देवी। और एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि कत्यूर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन रहा था? तो कत्यूर वंश का जो सबसे प्रतापी शासक रहा था वो कौन रहा था? वो ललितसुर देव रहा था। इसी ललितसुर के बारे में जो हमारी अन्य जानकारी है वो हमें चमोली के पांडुकेश्वर अभिलेख से मिल जाती है। ठीक है, चमोली का जो पांडुकेश्वर अभिलेख है वहां से हमें इसके बारे में अन्य जानकारी मिल जाती है। जो चमोली का पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख है तो उसमें से दो ताम्र अभिलेख हमें किसके मिले हैं? ललितसुर देव के मिले हैं। और इन्हीं दोनों ताम्रपत्र अभिलेखों में इसे अलग अलग उपाधि से या फिर अलग अलग नामों से बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला नाम है गरुणभद्र का, गरुणभद्र, और दूसरा नाम है बराअवतार, बराअवतार। ठीक है, ये जो बराअवतार था ये अवतार है विष्णु का अवतार। ठीक है, विष्णु के समान अवतार या मैं कह लूं तो ललितसुर देव को विष्णु के समान अवतार वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख है वहां इसे गरुणभद्र भी कहा गया है। देखिए जो चमोली का पांडुकेश्वर अभिलेख है उन अभिलेखों में दो ताम्रपत्र अभिलेख जो मिले हैं वो हमें ललितसुर देव के देखने को मिले हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ कि चमोली के दो ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, तो चमोली के जो दो ताम्रपत्र अभिलेख हैं वो किसके मिले हैं? वो हमें ललितसुर देव के देखने को मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो ललितसुर देव था उसने कंडारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। कंडारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो जो कंडारा सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उसका निर्माण कराया गया किसके द्वारा? ललितसुर देव के द्वारा। और ये जो कंडारा सूर्य मंदिर है ये रुद्रप्रयाग में
स्थित है। तो रुद्रप्रयाग के कंडारा सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ललित सूर्य देव के द्वारा कराया गया। इसके अतिरिक्त यह सबसे प्रतापी शासक था। इसकी 2 पत्नियां रही थी, समा देवी और लया देवी। 2 ताम्रपत्र अभिलेख हमें चमोली के पांडुकेश्वर से ललित सूर्य देव के देखने को मिले हैं, जिसमें इसे गरुड़भद्र और बरा अवतार के समान बताया गया है। इसके पश्चात जो अगला शासक बनेगा वो भूदेव रहेगा। ठीक, कौन रहेगा? भूदेव। तो भूदेव जो था वो कत्यूरी राजवंश का अगला शासक था, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, भूदेव जो था उसने बागेश्वर में अपना एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया। ये पहला शासक था कत्यूर राजवंश का जिसने अपना एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया। और भूदेव ने जो अपना शिलालेख बनाया था वो बागेश्वर में बनाया था। तो बागेश्वर में इसने एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया, जिसे हम भूदेव शिलालेख या फिर भूदेव अभिलेख के नाम से जानते हैं। भूदेव अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसी भूदेव अभिलेख में हमें कत्यूर वंश की वंशावली देखने को मिल जाती है। कत्यूर वंश की वंशावली। ठीक है, तो जो कत्यूर वंश के शासकों के जो अलग अलग शासकों के हमें नाम देखने को मिले हैं वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं? वो हमें इस भूदेव अभिलेख से मिल जाते हैं। इसी भूदेव अभिलेख में कत्यूर वंश के शासकों के अलग अलग नाम देखने को मिले हैं। इसके अतिरिक्त यह जो भूदेव था वो बौद्ध विरोधी शासक था। बौद्ध विरोधी शासक रहा था। इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। बैजनाथ मंदिर का निर्माण करा। ठीक है, तो जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया वो किसके द्वारा कराया गया? वो कराया गया तुम्हारे भूदेव के द्वारा। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो जो बैजनाथ मंदिर है उसका जो निर्माण कराया गया वो भूदेव के द्वारा कराया गया था। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों ने यह भी माना है कि जो भूदेव था वो दानी रहा था। ठीक है, एक दानी शासक रहा था। तथा जिस समय अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने यह भी देखा था कि जो कत्यूर शासक थे या फिर कत्यूर राजवंश था उसी के टाइम पीरियड पर शंकराचार्य केदारनाथ की यात्रा पर आए थे और उन्होंने बद्रीनाथ के नारद कुंड से श्री विष्णु की मूर्ति को निकालकर स्थापित करा था। तो जिस समय शंकराचार्य उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा पर आए थे उस समय कत्यूरी राजवंश का भूदेव शासक राज कर रहा था। ठीक है, तो भूदेव के ही शासनकाल में शंकराचार्य कहाँ आए थे? उत्तराखंड यात्रा पर आए थे। तो अगला पॉइंट हमारा यही बन जाता है कि भूदेव के शासनकाल में शंकराचार्य केदारनाथ यात्रा पर आए थे, या फिर मैं कहूँ केदारनाथ आए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो भूदेव था उसने बागेश्वर में अपना एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया जिसे हम भूदेव अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसने कत्यूर राजवंश का ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने जो वंश के नाम लिखवाए, उत्कीर्ण कराए, और साथ साथ यह बौद्ध विरोधी शासक था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण इसने कराया और भूदेव के ही शासनकाल में शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ। देखिए, इसमें से जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जो भूदेव था या फिर मैं कहूँ बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये पूछा जा चुका है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो शंकराचार्य थे वो किसके शासनकाल में उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा पर आए थे? तो उसका आंसर हो जाएगा भूदेव के शासनकाल के दौरान। तो आज के लेक्चर में हमने
कत्यूरी राजवंश के कुछ शासकों को जाना। दूसरे लेक्चर में हम जो अन्य कत्यूरी राजवंश के शासक हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट हमारे कत्यूरी राजवंश के शासक के बन जाएंगे और उसके पश्चात हम इसके मंत्रिमंडल, इनकी जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसको जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने कत्यूरी राजवंश के शासकों को जाना, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इनके मंत्रिमंडल के बारे में। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।